प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबकी जय मसीह की। आज सुबह मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आपके जीवन में काम नहीं होता है, तो आपके जीवन में परमेश्वर काम करेंगे, लेकिन आपको भी एक काम करना होगा। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, यहाँ न्यायों की किताब 1 अध्याय में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। 1 अध्याय 1 पद और 2 पद मैं पढ़ूँगी। 1 पद में लिखा है, यहोशू के मरने के बाद इज़राइलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने की हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब यहोशू की मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद इज़राइलियों को कनानियों से लड़ना था, तो उससे पहले वे लोग परमेश्वर के पास गए और परमेश्वर से पूछे कि प्रभु, हमें से हम जो 12 गोत्र हैं, हमें से सबसे पहले कनानियों से लड़ने के लिए कौन जाएगा? 2 पद में लिखा है, यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को इसके हाथ में दे दिया है। आमीन। परमेश्वर ने कहा, जो यहूदा के गोत्र के लोग हैं, वे लोग युद्ध करने जाएं। वे लोग सबसे पहले चढ़ाई करेंगे और युद्ध करेंगे। इससे पहले कि तो युद्ध में जाओ, इससे पहले यहूदा युद्ध में जाए, इससे पहले तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैंने इस देश को तेरे हाथ में दे दिया है। मैंने इन कनानियों को यहूदा के हाथ में दे दिया है। अभी यहूदा वही है। अ, सभी इजराइलियों से सभी इजराइलियों से भी वो वहीं पर है। सभी इजराइली भी वहीं पर हैं। वे लोग लड़ने नहीं गए हैं, अभी वहीं जगह पर हैं। अभी वे लड़ भी नहीं रहे हैं, विजयी भी नहीं हुए हैं। परमेश्वर उससे पहले ये घोषणा कर दिया है कि मैंने उस देश को यहूदा को दे दिया। मैं उससे उसके बस में कर दिया। मैंने उसे कनानियों पर विजय कर दिया। अब उसके लिए इतना इतना आसान है। अब यहूदा विजय हो चुका है। मैं विजय होने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, विजय हो चुका हूँ। ये वादा परमेश्वर आपसे और मुझसे किए हैं। परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़े लिखा है कि उसने हमारे रोगों को सह लिया है और हमारे दुखों को उठा लिया है। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएँ पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम सब लोग चंगे हो गए। उसने आपको चंगाई दे दिए हैं, उसने आपको उद्धार दे दिए हैं, उसने आपको पाप की क्षमा दे दिए हैं, उसने आपको स्वर्गीय आशीष दे दिए हैं, उसने आपको अंधकार से छुड़ा लिए हैं, उसने आपको अपना बेटा बना लिया है, उसने आपको अपने राज्य में प्रवेश करवा दिया है। आप उसके स्वर्ग के नागरिक बन गए हैं। सब कुछ पास्ट टेंस में है। आपके गुनाह क्षमा हो चुके हैं। ऐसे वादे कई बार प्रभु आपसे और मुझसे किए हैं। परमेश्वर ने उसे यहूदा से कह दिया कि मैं उस देश को तेरे वश में कर दिया, परंतु
तुझे लड़ने जाना पड़ेगा, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने हमें विजयी दे दी है। उसके गोत्र के लोग गए, लड़े और विजयी हुए, है कि वे जानते हुए कि ये युद्ध हमारा नहीं परमेश्वर का है। ऐसे आप हर एक बीमारी से युद्ध जीत चुके हैं। आप हर एक परिस्थिति पर युद्ध जीत चुके हैं। आप हर एक असफलता पर युद्ध जीत चुके हैं, लेकिन आपको लड़ना तो पड़ेगा। आपको लड़ना कैसे है? प्रभु के वचन पर भरोसा रखकर आपको लड़ना है। आप आपके मन में दुष्ट विचार डालेगा कि तुम ठीक नहीं होगे, बहुत बड़ी बीमारी है, ऐसे विचार दुष्ट आपके मन में डालता है। उस उस समय आपको ऐसे कहना है कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। परमेश्वर ने मेरे रोगों को सह लिया है और मेरे दुखों को उठा लिया है। मैं प्रभु के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूँ। दुष्ट आपके मन में अनेक प्रकार की बातें डालेगा, लेकिन आपको वचन से लड़ना है उस दुष्ट से। जब आप वचन से लड़ेंगे कि तब आप विजय हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चंगाई छुटकारा सब दे दिया है, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा। जैसे यहूदा को कहा कि मैं तेरे पास में इस देश को कर दिया हूँ, तुझे विजयी कर दिया हूँ, ताकि वो अभी लड़ा भी नहीं है, लेकिन जब वो लड़ेगा तो जीत उसी की होगी। इसी प्रकार से परमेश्वर आपको चंगाई दे दी, आपको छुटकारा दे दिया, आपको सफलता दे दी, आपको सब प्रकार की आशीष दे दी है। बस आपको उस युद्ध में लड़ना है। जब आप लड़ेंगे तो विजयी होंगे, क्योंकि विजयी तो परमेश्वर आपको कर दी है। क्योंकि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए तो उसने हम लोगों के लिए कोड़े खाए, 39 कोड़े खाए, कि जो भी उनके नाम पर विश्वास करे वो चंगाई, छुटकारे, पाप की क्षमा सब कुछ पाए। इसलिए आपको इस बात पर विश्वास करना है कि हम प्रभु के कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं, तो आप हर प्रकार की चंगाई, छुटकारा, आशीष सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने रात भर सुरक्षित संभाल के प्रभु अच्छे नींद से सुलाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आज का नया दिन दिखाई प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपकी भलाई के लिए, प्रभु आपके आश्चर्य कर्म के लिए, जो मेरे जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम को किए, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मुझे बहुत से सब सम्मान दिए मेरे प्यारे प्रभु, संसाधनों के रूप में मेरे प्यारे प्रभु। आपने मुझे गाड़ी दी है प्रभु, अच्छा परिवार दिया है प्रभु, अच्छे बच्चे दिए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। मैं पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। आज के दिन में प्रभु आपका फेवर, आपका सपोर्ट, आपका बुद्धि ज्ञान को मांगते हैं प्रभु। आप हम सबके आगे आगे चले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज के दिन में प्रभु हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आप अपने लोगों को प्रभु बचा के रखिएगा प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने कहा अपने वचन में कि वह सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेके सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सुंदर से सुबह प्रभु कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु आत्मिक भोजन दे के तृप्त किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिससे प्रभु आपने कहा है यहूदा से, इजराइलियों से, है कि मैं उस देश को तुझे दे दिया हूँ, और उस देश में अब तू जीत गया है, तू विजयी हो गया है, ताकि वो लोग उस देश में भी पहुँचे भी नहीं है, लड़े भी नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुझे मैं विजयी कर दिया हूँ,
तो इसी प्रकार के आपको अपने अंदर विश्वास लाना है, विश्वास को रखना है या परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है कि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की आशीष दे दी है। आपको परमेश्वर ने चंगाई दे दी है, छुटकारा दे दिया है और आपको परमेश्वर ने हर प्रकार की आशीष दी है। आपके अंदर विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमको सब चीज़ दे दिया है, बस लेकिन युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। क्योंकि युद्ध कौन-सा युद्ध लड़ना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन पर भरोसा करके आपको युद्ध लड़ना है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करके युद्ध को लड़ेंगे, तो आप विजयी होंगे, आप जीत जाएँगे। वैसे तो परमेश्वर आपको विजयी कर दिए है, लेकिन दुष्ट आपके मन में डालेगा कि तुम्हारे शरीर में ये बीमारियाँ है, कभी ठीक ना होगी। मतलब बहुत बड़ी बीमारियां हैं, अनेक प्रकार के आपके मन में विचारों को डालेगा कि नहीं अब ठीक नहीं होगे। तो आपको वचन से लड़ना है, उस दुष्ट से आपको कहना है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। तो आप मानो कि एक तरफ से आप लड़े तो शैतान हार गया, तो आप विजयी हुए कि नहीं? आप विजयी हो गए ना। तो वैसे आपको परमेश्वर के वचन से दुष्ट को हराना है। दुष्ट अगर कहेगा कि तुम्हारे जीवन में कोई आशीष नहीं है, तो आपके कहना है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में हमारे हर एक हड्डी कमी को पूरा कर दिया है, मुझे सब प्रकार की आशीष दे दिया है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आपको परमेश्वर के वचन से उस दुष्ट को जो नकारात्मक विचार लेकर आता है आपको हराना है। वैसे तो आप विजयी हो गए हर एक बीमारियों पर, असफलता पर, हर चीज़ पर परमेश्वर आपको विजयी कर दिए है। लेकिन जब दुष्ट आपके मन में जब ऐसे विचारों को लेके आता है, आपके जानने वाले भी आपके बोलेंगे कि अरे आप तो ऐसा ही रहोगे, गरीबी में रहोगे, हमेशा दुख में रहोगे। तो आपको परमेश्वर के वचन से आपको बोलना है, आपको हराना है। जब आप ऐसे करेंगे तो जैसे यहूदा वहाँ पर लड़ा, लेकिन पहले से वो विजयी हो गया था, जब लड़ा तो वो जीत गया। तो इससे परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति पर आपको विजयी करेंगे, आपको जिताएँगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने अपने लोगों को हर एक परिस्थिति पर विजयी कर दी है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। क्योंकि प्रभु आप उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़ें, उनके सपनों को साकार करें, अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके मनोरथों को पूरा करें प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए, आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए। मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जो आशीष मेरे प्यारे प्रभु आपने अब्राहम को दिए, वही आशीष प्रभु, उस आशीष से मैं प्लीज़ करती हूँ जितने लोगों का जन्मदिन है। क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊँगा, तुम्हें आशीष दूँगा, तेरे नाम को महान करूँगा, तो आशीष का मूल होगा। इस वचन से मैं प्लीज़ करती हूँ, परमेश्वर आपके नाम को महान करेंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन के घर में लड़ाई है, झगड़ा है, एडिक्शन, बुरी लत है, गलत संगत है, उनका परिवार टूट रहा है, इसे समय मैं आज्ञा देती हूँ। यीशु के नाम से लड़ाई, झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति यीशु के नाम से चले जाए। फिर परिवार को, उनके जीवन को छोड़ के। धन्यवाद प्रभु आपने दूर किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम यीशु के नाम से उनके घरों में, उनके परिवार में, उनके जीवन में है। धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया। मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जिन बहन को कोई संतान नहीं है मेरे प्यारे प्रभु, उन पर दया करें प्रभु। क्योंकि बहुत काफ़ी दिन हो गया है, लोग ताने मारते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन पर दया करें मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि प्रभु जैसे आपने सारा पर दया किया, हन्ना पर दया किया प्रभु, वैसे प्रभु अपने बेटी पर दया करे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है प्रभु। उनके कोख
प्रभु ब्लेस करे और बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने गर्व का प्रतिफल दे दिया। रिसीव करें प्रभु, आने वाले समय प्रभु इस प्रतिफल को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर आमीन में दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों प्रभु आदर में प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।